हाँ लाइक अ फ्यूल आप एक ले भी हो डेली तो थायराइड जब नहीं खा रही थी तो क्या होता था, कहते बिल्कुल चला नहीं जाता था, चला नहीं जाता था। हाँ इतना कुछ समझा के मैंने फिर उसके बाद आपको टेस्ट कराया तो वो 7 आया, 7 आया, ये इसके बाद अब चला जाता है। और बच्चे का कितना नुकसान हो जाता, बच्चे की ग्रोथ में सारी रुक जाती। फिर हम कहते हैं आज पानी नहीं है, आज ग्रोथ कम है, रेस्ट करो, ये वो लगाओ। मैंने कितना कुछ सोचा ये सोच के कि अब रिपोर्ट आने के बाद समझ आया कि हाँ थायराइड करके नहीं चला जाता, और थायराइड देख के अब तो चला जा रहा है। और आपकी जो गलती इसलिए बना रही हूँ दोबारा कि आप एकदम से खा रहे हो, रात को 8 बजे खा के सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खा रहे, और फिर एकदम खा रहे हो अच्छे से घी डाल के दाल सब्जी, और फिर एसिडिटी हो रही है और चाहते हो कि मैं एसिडिटी की दवाई लिख दूँ। इतनी बात करने के बाद समझ आया कि एसिडिटी क्यों हो रही है। वेट भी नहीं ज़्यादा बढ़ा, वो भी 5 ही किलो बढ़ा है, और फास्टिंग ज़्यादा आ रहा है। आप दोपहर को एकदम से खा रहे हो, फिर रात को अच्छे से खा रहे हो घी डाल के, सुबह फास्टिंग ज़्यादा आ रहा है, उसके बाद वो कम होता जा रहा होगा। घी नहीं खाना आपने, ऑयल में कोई ताकत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, ईंधन है, तेल है, जैसे गाड़ी चलानी तो डालना है। देसी घी भी नहीं, देसी घी भी नहीं, कोई भगवान ने नहीं बनाया। दूध पियो, दूध में जाएगा ही, वो भी मलाई उतार के। घी भी मैं घर का बना हुआ खाती हूँ अपने हाथ तो का, क्या जो हुआ, मेरा- घी तो घी है, बेकार चीज़ तो बेकार ही रहेगी। अपने हाथ की दूसरे हाथ की, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये बड़ा शौक है अपने हाथ का, नहीं बाहर का तो यू नो कि वो फैटी है प्रॉपर, तो ये भी फैट ही है प्रॉपर, मलाई ये उससे भी ज़बरदस्त फैट है। ऑस्ट्रेलिया वाले सारा समुद्र में डालते हैं निकाल के। खाओ 1 चम्मच, जो टोटल दिन में 15 ग्राम फैट अलाउड है बस प्रेगनेंसी में, 15 ग्राम जो दूध में ही चला जाता है। ये तो जो रूखी रोटी खाते थे उनको 1 चम्मच खिला देते थे, लड़कों को सारे साल खिलाना, बहुओं को जब 9th मंथ है तब खिला देना बस। सारे साल जब तड़का अच्छा लगता है, तुम कह रही मैं बिना तड़के की दाल बनाती हूँ और अच्छी बनती है, तो बस वही चाहिए हमें, दाल खानी है, घी थोड़ी खाना है। घी चीनी तो सस्ती चीज़ें हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं, उठाया डाल दिया। सब्जी लाना, काटना, खाना, ये सब खाना है तुमने, स्प्राउट्स खाने हैं, ये अपने आप एसिडिटी को ठीक करते हैं। खीरा टमाटर, खीरा तो है ही एसिड की मतलब एल्कलाइन बॉटल है, एल्कलाइन बॉटल आजकल चला हुआ है ना, खीरा एल्कलाइन बॉटल है, पकड़ो उसको वैसे ही और खाते जाओ बॉटल की तरह। पूरा अल्कलाइन है, घिया पूरा अल्कलाइन है, पेठा जो मीठा पेठा होता है वो अल्कलाइन है। तो एसिड, जितनी ताकत की चीज़ें, इवन दूध, दाल, ये सब एसिड बनाती है, आटा ये एसिड बनाती है हमारे, बादाम, जितनी भी ताकत की चीज़ें हैं ना ये सब एसिड बनाती हैं, और जितनी सब्जियां हैं ये सब अल्कलाइन है। कच्ची भी खाओ चाहे बना के भी खाओ, बनाने में घी डाल दिया वो एसिड बनाएगा। और सारे जॉइंट पेन ये एसिड बेस बैलेंस से ख़राब होने से होते हैं, सोडियम पोटेशियम का लेवल ख़राब होने से होते हैं। पोटेशियम हम खाते नहीं है, सोडियम खाते रहते हैं, इसलिए कह रहे हो टमाटर, बीटरूट, आंवला ये खाना है, ये खट्टे होके भी नहीं एसिड बनाते। नींबू पानी, नींबू प्याज, चटनी, और हमें दिखता भी है ना, ये गरीब आदमी इसी से खाना खा लेते हैं और फिट रहते हैं, दिख भी रहा है ना। जो घी डाल के दाल खा रहे हैं वो कहाँ फिट है, उनसे चला नहीं जा रहा। तुम्हारा तो चलो थायराइड करके नहीं चला जा रहा, अदरवाइज कौन सा है। और जो बच्चे मोटे पैदा होंगे वो कभी नहीं खा पाएंगे, उनके फैट सेल बन जाएंगे, वो बिना ही खाए मोटे रहते हैं ना कुछ लोग, हमें तो हवा भी लगती है, हमें तो पानी भी घी की तरह लगता है, वो बन जाएंगे तुम्हारे बच्चे। जिन लोग कहते हैं या तो उनको थायराइड शुगर है, और होती है, ज़्यादा होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, उससे शुगर होती है। तुम्हें नहीं होनी चाहिए जब इतनी मेहनत करते हो। तुम्हारा देखो ना 116 फास्टिंग आ गया, ये अब समझ आया। रात का खाना अच्छे से घी डाल के दाल खाते हो, जब बिना तड़के की बना भी लेते हो, उसमें टमाटर डालो, अदरक डालो, धनिया डालो, बनाती हूँ मैं धनिया, हाँ वो सूप की तरह होती है, ये लेंटिल सूप होता है, मैं सूप की तरह ये लेंटिल सूप होता है, इसमें नमक बहुत चला जाता है, नमक नहीं चाहिए, सूखी दाल बनाओ, दाल सूखी, पानी डाल, लेंटिल सूप जो पीते हैं ना फॉरेनर्स, वो नमक नहीं डालते हैं, अदरक टमाटर से ही स्वाद बनता है। और कम पानी डालो, पानी थोड़ी पीना हमने, हमने दाल खानी है प्रोटीन के लिए। जब हम वेजिटेरियन हैं और हम कुछ नॉन वेज नहीं खा रहे हैं तो हमें तो दाल से प्रोटीन पूरा करना है। 100 ग्राम दाल में सिर्फ 18 ग्राम ही तो होता है प्रोटीन मैक्सिमम।
और हमें कम से जितना वेट होता है 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए कम से कम, इससे ज़्यादा भी हो बेशक। तो ये हमारा दूध से ही पूरा होगा, 1 kg मिल्क से पूरा होगा। आधा पौना किलो दूध, आधा बीच में कटोरी दही, 1 कटोरी दाल, 2 कटोरी दाल, पानी वाली नहीं, सूखी दाल बनाओ। दाल सूखी बनाओ, बिल्कुल सूखी बन जाती है हर चीज़। मैं तो बनाती हूँ तो प्याज टमाटर ये तो हम कुछ गुजारा चलाने लायक काम कर रहे हैं कि चलो दाल को पतली कर दो और उस नमक के झोल से खाना खा लो। इतनी दाल कहाँ से बनाए, महंगी चीज़ है, वो वहाँ से शुरू हुआ है। अब इतना फिजूल खर्ची कर रहे हैं और दाल में उसी स्टाइल से बना रहे हैं जैसे कंजूसी में। जब 20 जनों का घर है, 1 किलो दाल है, कितनी चढ़ाएं, कम हो गया, पानी डाल दो, नमक डाल दो। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, ऐसे घी चीनी नमक से तो पत्थर का सूप भी बना लो, वो भी स्वाद बनेगा। आपकी दाल ही स्वाद बननी चाहिए, उसमें अदरक, हरी मिर्च, धनिया, टमाटर का ऐसे बना के डालो, अच्छे से बनाओ और सूखी बनाओ उसको। नमक मत, उसमें भी नमक भी ना डालो, जब तक पसीना ना आए नमक नहीं खाना। पोटेशियम के लिए ये टमाटर सबसे सही है, केले में होता है, फिर उससे पेट भर जाता है। मूंग की दाल में होता है, सूखी सूखी स्प्राउट करके मूंग की दाल खाओ, खीरा टमाटर डाल के, पोटेशियम गया, नमक नहीं डालो। सोडियम तो चला ही जाता है ना, कम कम डालोगे तब भी चला जाएगा, और पोटेशियम नहीं जाता, उससे थकान रहती है, एसिड बनता है और अल्कलाइन खाना नहीं खाते। तो 100 बातों की एक बात कि आपने 700 ग्राम, आपका अगर 772 किलो वजन है तो ये तो आपका हो गया प्रोटीन, और आपने 700 ग्राम सैलेड खाना है और 700 ग्राम ही सब्जी खानी है। आपका सब पूरा हो गया। नमक नहीं खाना, नमक लेस देन, सॉल्ट लेस देन 4 ग्राम, ये जो सोडियम क्लोराइड है। कोई सा नमक खा लो, सब में 95% तो सोडियम क्लोराइड ही है, बाकी 5% कुछ और है भी तो रहने दो, सब्जियों में चला जाएगा। उसके लिए नमक थोड़ी खा लेना है आयोडीन के लिए, या जी वो रॉक सॉल्ट है। ये बस कुछ लोगों ने बताना है। हमारे इंडिया में ना हर एक को शौक है डॉक्टर बनने का, एक इनग्रेन्ड अंदर से है कि कुछ सेहत से रिलेटेड चीज़ बता दें। शुगर जो है, सॉल्ट हो, शक्कर हो, कुछ हो, सब एक ही बात है। मक्खी बैठती है शक्कर पे बहुत, गुड़ पे, कोई उसमें ऐसे ताकत नहीं है। उसका जो आयरन कहते हैं या रिफाइंड नहीं है, उससे कितना फर्क पड़ रहा है। हमने खाना ही नहीं, 5 ग्राम में कितना केमिकल चला जाएगा। हद से हद लेस देन 5 ग्राम, मतलब 1 चम्मच, ये आधा चम्मच, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और जो ऑयल है ना, ऑयल को भी घी बोलती हूँ मैं। ऑयल घी मिला के मैक्सिमम कितना, अभी मैंने बताया था, बोलो 30 ग्राम, मैंने 15 बोला था अभी, कि 15 ग्राम बाकी लोगों को और 30 ग्राम प्रेग्नेंट लेडी। 30 ग्राम में ये आपका दूध में ही चला गया। 1 किलो दूध में 70 ग्राम चला गया। 1 किलो दूध अगर 3% फैट कर लोगे तो 30 ग्राम है, 3% फैट में। अगर 1% लोगे तो 10 ग्राम चला गया। बादाम आप जो